Hi friend, welcome to the company law procedural video series. Today we are discussing how to change name of the company on V3 portal, V3 version of the MCA. दोस्तों MCA जो V3 वर्जन आया है इसमें काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है फॉर्म्स को फिलअप करने में और नए नए इश्यूज जो है प्रैक्टिकल इशू है, तो इसको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे कंपनी का नाम चेंज करने के लिए आपको कंपनी लॉ के सेक्शन 13 एंड 4 सेक्शन 4 का रिक्वायरमेंट और कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स के जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करने पड़ते हैं, जिसके अनुसार आपको कंपनी का नाम चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जो आरओसी को डेलीगेटेड है ये लेना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, कितने वैलिडिटी पीरियड होते हैं, कहाँ पर मतलब साइट पे कहाँ पे वो फॉर्म हमें मिलेंगे। तो आइए हम लोग इस बातों पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एमसीए के वेबसाइट पर जाइए mca.gov.in और यहाँ पर राइट साइड में आपको साइन इन करना है। तो आपको यहाँ पर साइन इन करना है। अब यहाँ साइन इन करते हैं तो आप ऊपर वर्जन मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको अगर रजिस्टर नहीं है तो पहले आप रजिस्टर करेंगे, एज ए प्रोफेशनल है प्रोफेशनल रजिस्टर करेंगे। आपको एज ए डायरेक्टर भी रजिस्टर करना होगा, क्योंकि डायरेक्टर का भी डिजिटल सिग्नेचर आपको फॉर्म पे लगते हैं। तो इसलिए डायरेक्टर का जब तक डिजिटल सिग्नेचर फॉर्म मतलब रजिस्टर नहीं होगा एमसीए पे, तो एमसीए पे रजिस्टर करने के लिए डायरेक्टर को एज ए बिजनेस यूजर अपने आप को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद डीएससी रजिस्टर करना होगा। तभी कोई प्रोफेशनल है जो फॉर्म फाइल कर सकता है किसी पे। आप तो आइए यहाँ पर मतलब हम अपना लॉग इन यूजर आईडी क्रेडेंशियल यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर हमने V3 फाइलिंग लॉगिन पर हम ये इसको जाके मतलब ओपन करते हैं विंडो। और ये जो है आपको एक मतलब जो आपका साइट का जो व्यू है जो इस तरह आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई एप्लीकेशन, जहाँ कोई फॉर्म फाइल करेंगे तो हाँ डिटेल आपका माई एप्लीकेशन में आ जाएगा। पेंडिंग फॉर एक्शन, अंडर प्रोसेसिंग, अप्रूव, रिजेक्टेड, कैंसिल, सारा डिटेल यहाँ पर आता है। अब एमसीए सर्विसेज में आइए। तो एमसीए सर्विस में आप यहाँ पर कंपनी ई फाइलिंग में जब आते हैं तो यहाँ इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज है, देख रहे होंगे सर आप, क्लियर यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। और वहां पे एक रन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो आपको पहले नेम को, नया नाम को अप्रूव कराना होता है। तो आप इसके लिए आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लीजिए, रीजन जस्टिफाइंग फॉर चेंज ऑफ द नेम। और ये जो रन एप्लीकेशन है इसको यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं इस तरह विंडो ओपन हो जाता है। तो चूंकि एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज करें तो सेम नंबर, प्रपोज नेम, दो ऑप्शन है आपके पास, एक और दो नाम दे सकते हैं। और कमेंट्स, तो कमेंट्स में आप रीजन यहाँ पर दे दीजिए क्लियरली कि क्यों नाम चेंज करना चाहते हैं। नाम चेंज करने का बहुत से रीजन होते हैं, जैसे आप कंपनी का नाम प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट अगर कर रहे हैं, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह कुछ हो रहा है, या फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी को चेंज, नाम को चेंज कर रहे हैं, या फिर आपका पेरेंट कंपनी किसी ने अक्वायर कर लिया है तो उसके नाम पर आप चेंज करें। तो बहुत से रीजन है नेम का, तो वो आप कमेंट्स में यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर जो ऑप्शनल अटैचमेंट है, ऐसा ऑप्शनल है लेकिन आप जो रिजोल्यूशन पास करता है बोर्ड नेम एबिलिटी के लिए, उसको आप यहाँ पर मतलब करके यहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ पर सेव कर लीजिए, फॉर्म सेव हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑटो चेक जब करेंगे तो नेम गाइडलाइन के अनुसार जितने भी आप इंफ्रिज कर रहे हैं, आपको एग्जिस्टिंग नेम कोई कंपनी का ट्रेडमार्क से अगर कंट्राडिक्शन है, तो इस तरह के जितने भी चीज हैं जो सब यहाँ पर ऑटो चेक में यहाँ पर आ जाएंगे। तो वहां से आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि आप एग्जिस्टिंग कंपनी नेम, और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे और 1000 का आप पेमेंट करेंगे इसके लिए, नेम रिजर्वेशन के लिए। और ये जो अब नेम जो अप्रूव हो जो आपको मिलेगा वो आपको 60 दिन के लिए मिलेगा, 60 डेज। क्योंकि चेंज ऑफ द नेम है तो उसकी काफी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें। प्रोसेस में जैसे आपको नेम रिजर्वेशन करने के बाद आपको पुनः मतलब बोर्ड मीटिंग करना होगा, फिर ईजीएम बुलाना होगा, ईजीएम में आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसके बाद एमओ अल्टर करना होगा, और उसके बाद एमजीटी 14 जो है आपको 30 डेज के अंदर फाइल करना होगा उसके बाद।
और साथ ही आपको एक INC 24 फॉर्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जो ROC को डेलीगेटेड है उसको आप फाइल करना होगा। तो इतना प्रोसेस जो है नेम चेंज के लिए मतलब आपको करना होता है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो मैंने फेस किया है अभी V3 पोर्टल पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ MCA सर्विसेज में अब मेरा नाम अप्रूव हो गया है यहाँ से। अब नाम अप्रूव होने के बाद अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी ई फाइलिंग में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आप देखिए कंप्लायंस सर्विसेज में आप जा रहे हैं। कंप्लायंस सर्विसेज में देखिएगा सबसे नीचे सेकेंड लास्ट यहाँ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 117 दैट इज फॉर्म MGT 14। तो फॉर्म MGT 14 आप यहाँ से ओपन करते हैं। फॉर्म MGT 14 इस तरह ओपन होता है। यहाँ पर आप सीन नंबर डालते हैं। सॉरी ये पहले का फॉर्म ओपन हो गया। अब हाँ, तो ये आपका फॉर्म MGT 14 ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान दीजिए यहाँ ऊपर आप देखिए इसके रिगार्डिंग आपको अगर इंस्ट्रक्शन किट है तो यहाँ पर अवेलेबल इंस्ट्रक्शन किट है, वहां से आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर कहता है एडवाइजेबल है कि मतलब stakeholder please note that you are required to submit MOA and AO of the company as a link filing. This will open after you submit form MGT 14 if you choose any of the following. Change आप क्या करें अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम फॉर चेंज इन द नेम। दैट्स व्हाई आपको MOA और AO फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में तो आप MOA AO फिजिकली अटैच करते थे आप साइन करके। तो अब यहाँ पर कैसे चेंज होगा, तो ये एक इशू आया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सीन नंबर डालते हैं कंपनी का डिटेल आ जाएगा और रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन आप यहाँ पे इंटर करते हैं। आप डिटेल इस तरह आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोल्यूशन। तो मान लीजिए एक नंबर ऑफ रेजोल्यूशन पास करते हैं, यहाँ पर एक डिटेल मतलब एक बॉक्स ओपन होगा, दो करेंगे तो दो बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर पर्पस सेलेक्ट करना है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पर्पस यहाँ पर अल्टरेशन इन मेमोरेंडम फॉर चेंज इन नेम करेंगे। जब आप पर्पस ये सिलेक्ट करेंगे तब नीचे यहाँ पर SRA नंबर ऑफ रन फॉर्म ओपन होगा। ये बार बार डिसेबल हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए सपोज अगर डिसेबल होता है सेव करने के बाद, तो फिर से आपको यहाँ पर जाके विंडो में पहले जाके कोई और मतलब सिलेक्ट कर लीजिए और फिर जाके फिर चेंज इन द नेम कीजिए, तो फिर SRA नंबर आएगा। तो इस तरह करके आप डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं। और इसके बाद इसके अटैचमेंट में, क्योंकि मुझे फिल करना पड़ेगा तो अटैचमेंट आएगा। अटैचमेंट में आप यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल स्टेटमेंट, नोटिस ऑफ द AGM हो गया, अटेंडेंस शीट डाल दीजिए और कंसेंट कॉलिंग शॉर्टर नोटिस अगर AGM किया तो वो भी डाल दीजिए आप यहाँ पे। और अल्टर MO और AO डालना है। तो अल्टर MO AO आपका यहाँ पे ई फॉर्म जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या सेव करते जाइएगा। सेव करने के बाद क्या कीजिए, वहां पर मतलब डायरेक्टर का डिटेल, डील नंबर वगैरह जो साइन करेगा और प्रोफेशनल का डिटेल, ये डालने के बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आएगा EMOA और AO। अब यहाँ पर जब EMOA क्लिक करेंगे, देखिएगा एरर देखिएगा। अगर हम 2 रेजोल्यूशन 3 रेजोल्यूशन डाल रहे हैं आप, तो एरर जनरेट हो जाएगा, कैन नॉट एरर जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जब एक रेजोल्यूशन हम चेंज ऑफ द नेम डाल रहे हैं तो आपका EMO ओपन होगा वहां पे। अब EMOA में आपको क्या करना है, EMOA में अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो वहां पर मैन्युअली आपको वहां पर नाम चेंज करके डालना पड़ेगा। नाम मैन्युअली डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। फिर उस पर आप डिटेल डालेंगे सारा। अब आपका मेन ऑब्जेक्ट जो है इनकॉर्पोरेटेड था वो, और अदर ऑब्जेक्ट एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट जो था, उसको पूरा डालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर और सब्सक्राइबर सीट जो आपका ओरिजिनली था उसको फिर से यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। और डायरेक्टर जो साइन करेगा फॉर्म, रेजोल्यूशन नंबर वगैरह जिससे ऑथराइज है, वो सारा डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा EMOA के अंदर। अब उसको जब सबमिट करेंगे तो आपका AOA आएगा। अब AOA में भी ध्यान देना है आपको। AO प्रॉपर जो आप पहले वाला जो AOA है
उसको प्रॉपर कॉपी आप निकाल के रखेंगे उस एओ को, और प्रॉपर चेक कीजिएगा कौन सा क्लॉज अप्लाई है, कौन सा क्लॉज अप्लाई नहीं है, और फिर EAOA आप फिल करेंगे, और EOA में अब देखिए कौन सा क्लॉज अप्लीकेबल नहीं हुआ तो क्रॉस करना है, और जहां अल्टर कर रहे हैं उसको यहाँ पर चेंज कर रहे हैं वहां पर क्लिक करना है, तो आपको विंडो ओपन हो जाएगा। वहां पर उसको वर्ड कॉपी है तो वर्ड कॉपी से करके कॉपी करके वहां पेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली देखते होंगे कि आप फर्स्ट क्लॉज में आप चेंज करते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन होना मस्ट है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अभी जो है इसमें 1% कंपनी का जो क्लॉजेज है तो वो नोट अप्लीकेबल, मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कर रहे हैं आप तो नोट अप्लीकेबल, तो वो हमें हर जगह नोट अप्लीकेबल करना होगा आपको। और इसके अलावा आप फर्स्ट डायरेक्टर क्लॉज है आपका, तो वहां पर चेक कीजिए, नंबर से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा हमारा आ रहा है, वहां पर जाके चेंज कर लीजिएगा। तो उसको करके बाद सब्सक्राइबर सीट जो ओरिजिनली आपका इनकॉर्पोरेट हुआ उस समय का, वो सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर सीट डालने के बाद पोजीशन जिससे डायरेक्टर ऑथराइज है और उसका डीड नंबर डाल देंगे वहां पे। प्रोफेशनल को यहाँ सर्टिफाई नहीं करेगा वहां पे आपका। तो ये करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद आपको SRN जनरेट होगा, तो ऐसे SRN जनरेट हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर जाके आप यहाँ पर एप्लीकेशन, जो यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल है आपका माई एप्लीकेशन, तो माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर यहाँ पर आपका आ जाएगा जो आप देख रहे हैं पेंडिंग फॉर एक्शन। पेंडिंग फॉर एक्शन में वो डिटेल आएगा आपका। पेंडिंग फॉर एक्शन में जाके वहां पर एडिट भी आप कर सकते हैं। पेंडिंग फॉर एक्शन आने के बाद वहां पर एसआर जनरेट कर, अगर एसआर जनरेट हो गया कोई गलतियां हैं तो आप कैंसिल करके फिर से। तो अब यहाँ पर एसआर के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट पे जाएंगे, भारत कोष वाले में जाके आपको पेमेंट हो जाएगा। वहां पे पेमेंट होने के बाद अंडर प्रोसेसिंग फॉर्म आ जाएगा आपका, और उसके बाद आपको अप्रूव्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह करके ये फॉर्म जो है सारे यहाँ पर आपके इस तरह फॉर्म आएंगे। अब है कि INC 24 फाइल करना है। तो INC 24 में आपका MGT 14 का जो SRN नंबर है उसका डिटेल जाता है, इसलिए पहले आप MGT 14 फाइल करें। उसके बाद INC 24 जो है आपका, देखिए यहाँ पर कंपनी फाइलिंग में आप जाएंगे, कंपनी फाइलिंग में आप यहाँ पर ROC अप्रूवल के अंदर दिख रहे होंगे, यहाँ पर INC 24 एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ द नेम, यहाँ पर आके फॉर्म ओपन करेंगे। फॉर्म ओपन कर लिया, फॉर्म ओपन करने के बाद यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे, फिर रीजन फॉर द चेंज ऑफ नेम डालेंगे, और रन का यहाँ पर SRN नंबर डालेंगे, नाम आ जाएगा कंपनी का। फिर MGT 14 का जो SRN नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी एट द टाइम वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर कितने जो रेजोल्यूशन पास हुए थे, कितने मेंबर्स ने उसमें प्रेजेंट थे, कितने नंबर हेल्ड कर रखे हैं, ठीक है, कितने मेंबर ने वोट किए थे, कितने शेयर होल्ड कर रखे थे, कितने अगेंस्ट वोट किए थे, किसने शेयर होल्ड कर रहे थे, किसने कितने वोटिंग से अब्सटेंड रहे, तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना पड़ा। अच्छा, एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि MGT 14 जब फाइल करेंगे पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा, ये सारा जनरेट होगा, उसको आप क्या कीजिए डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद डिजिटल लगाना होगा, यहाँ पर डायरेक्टर डिजिटल लगाएगा और फिर प्रोफेशनल डिजिटल लगाएगा, उसके बाद फॉर्म को अपलोड करेंगे, उसके बाद वहां पे पेमेंट करेंगे। तो इसे ध्यान देना है, मेरा मिस हो गया था मतलब मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ इसलिए मैं मिस हो गया। तो यहाँ पर अब आप MGT 14 में यहाँ पर देखिए, अब जब इसको फाइल करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शनल अटैचमेंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप MOAO वाला अटैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शनल अटैचमेंट डालना चाहते हैं तो आप मिनट्स ऑफ द EGM SR, मिनट्स ऑफ EGM हो गया, SR एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट हो गया, फिर अल्टर MOAO हो गया, ये आप अटेंडेंस सीट वगैरह, ये इसको आप एक सॉफ्ट कॉपी में करके ऑप्शनल अटैचमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि अभी नया पोर्टल है तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऑलरेडी आप MGT 14 फाइल कर चुके हैं और लिंक फॉर्म है, मतलब ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी फाइल, इसलिए यहाँ ऑप्शनल मैंडेटरी अटैचमेंट नहीं है। लेकिन अभी आप टोटली उसको जिप मतलब कंप्रेस करके उस फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि अटैचमेंट जो आपका मैक्सिमम 2 MB तक ही वहां पर, और अपलोडिंग में आपका 10 MB तक अपलोडिंग फॉर्म होगा। इसके बाद इसको मतलब सबमिट करेंगे तो आपका SRN जनरेट हो जाएगा, और फिर उसके फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को पर आप डिजिटल लगा देंगे। यहाँ पर प्रोफेशनल का डिजिटल नहीं लगेगा, सिर्फ
डायरेक्टर का डिजिटल लगेगा। डिजिटल लगाने के बाद उसको आप फॉर्म को फिर से अपलोड करेंगे और पेमेंट करेंगे 1000 रुपीज का। तो यहाँ पर कंपनी रिजर्वेशन के लिए आपको 1000 पेमेंट किए, MGT 14 के लिए आपको पेमेंट करना है 300 रुपीज, मतलब जो है उसका स्लैब है, मान लीजिए आपका 10 लाख ये नीचे वाला है तो 300, 5 लाख अप टू 5 लाख 300 है, उसके बाद 400 है। तो आप उसको उस जो आएगा पेमेंट तो उसके अंदर पेमेंट करना। और INC 24 का जो है आपको 1000 का पेमेंट, 1000 आपको पे कर देना है। और उसके बाद आपका SRA जनरेट होगा। आपको जो फॉर्म फिल करके आप रखेंगे तो आप फॉर्म को आप यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपका पेंडिंग फॉर एक्शन के बाद अब यहाँ पर दिखाएगा फॉर्म जो आप फाइल कर रखे हैं तो अंडर प्रोसेसिंग में आपको ये फॉर्म आपका सारा दिखेगा यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में। तो इस तरह आपके फॉर्म यहाँ पर दिखेंगे और इसके बाद वो अप्रूव हो जाएगा ये फॉर्म। तो ये था प्रोसीजर जो चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी है अंडर V3 पोर्टल। कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जो मैंने फेस किया उसको मैंने यहाँ पर डिटेल किया है। इसके अलावा भी आपको कोई और प्रैक्टिकल इशू आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।